हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और जहाँ पर पी और क्यू क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। लेकिन क्यू के लिए क्या कंडीशन होती है, क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब कभी भी आप जीरो नीचे लिखेंगे, आप उसमें डिवाइड देंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया? क्योंकि जीरो का डिवाइड जो आपका पी में है वो इनफाइनाइट बार जाएगा। मीन्स इसका मतलब कितनी बार जाएगा इसका आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, हर बार जब जीरो ही आएगा तो उसका डिवाइड जाएगा ही नहीं। सो दिस इज नॉट डिफाइन। अब ये बताइए, जो आपका जीरो है उसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और आपने आंसर हाँ सोच लिया है तो देखते हैं वो कैसे आप थ्योरी में लिखेंगे। देखिए, कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में ज़रा ध्यान करिए। ए रेशनल नंबर इज वन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर हम उससे बोलते हैं ऐसे सारे नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें या लिख सकें, वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होता। ओके, अब देखिए आप जीरो को किस किस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। जीरो कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन फोर, जीरो अपॉन फाइव एंड सो ऑन। आप इस टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन अगर माइनस वाले नंबर कंसीडर करें, मीन्स जो आपकी नंबर लाइन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स, तो जीरो कैन बी रिटन एज वेल। जीरो अपॉन माइनस वन, जीरो अपॉन माइनस टू, जीरो अपॉन माइनस थ्री, जीरो अपॉन माइनस फोर एंड सो ऑन। So we arrive at the conclusion that जीरो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जीरो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर, जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जो पी और क्यू हैं वो क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। क्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स। जो क्यू है आपका वो निगेटिव आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, और चाहे पॉजिटिव वो भी हो सकते हैं। मीन जीरो के नीचे आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। जब आप जीरो के नीचे कोई भी नंबर मानेंगे तो आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म होगी, और जो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है वो किस कैटेगरी में आती है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। देयरफॉर जीरो इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या बोला गया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अब देखिए, जो आपका 3 और 4 है वो भी एक ही रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हैं ये दोनों, क्योंकि इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि दो रेशनल नंबर के बीच में जितने चाहे उतने नंबर्स हो सकते हैं, जितने चाहे उतने रेशनल नंबर हो सकते हैं। सो इसका आंसर आप अपनी बुक की आंसर शीट से मैच करेंगे तो वो मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज दैट हमने कुछ और नंबर निकाले हो दो नंबर के बीच में, और बुक वाले ने कुछ और दिए हों, लेकिन आंसर तो दोनों सही है ना। अब सपोज दैट कोई आपसे पूछे 4 और 10 के बीच में एक नंबर बताओ, आपने लिख दिया 6 और बुक वाले ने लिख दिया 7 और आपके फ्रेंड ने लिख दिया 8, तो आंसर तो तीनों ही सही है ना, क्योंकि तीनों ही इसके बीच में आ रहे हैं। तो वही एक कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि 3 और 4 के बीच में जब आपको नंबर बताने हैं तो सबसे पहली लाइन हमें क्या लिखनी है, वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स, एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। लेकिन हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सो वी डिवाइड 7, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप 7 से। क्यों करेंगे? क्योंकि आपसे जितने भी नंबर पूछे जाते हैं, 6 पूछा गया तो उससे हमेशा एक ग्रेटर, सही है। मान लो n पूछे जाते हैं तो हमेशा n+1 का आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों क्यों करते हैं, जिससे जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। सपोज दैट 4 है, 4 में अगर आप ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कोई चेंज थोड़ी ना होगी, क्योंकि 6 से 6 कट ही जाएगा। तो 6 4 जा 24 और नीचे 6 4 जा 24, इसलिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 7 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए। तो आपके पास 3 था, तो 3 में आपने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया 21/7।
अब 4 था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा 7 से, कितना आ गया 28/7। तो देखिए आपके पास दो रेशनल नंबर कन्वर्ट होके आ चुके हैं। कौन कौन से? 21/7, 28/7। तो आप देखिए 21/7 और 28/7। अब इसके बीच के नंबर कौन से होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए आपके इन दोनों के बीच में। तो फिर ये आपका आंसर यहाँ पे फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब आपको ये जो दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। वी नो दैट दे आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। एज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, लेकिन हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6। तो जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जितने भी नंबर पूछे हैं हमेशा उससे ग्रेटर। तो यहाँ पे कितने पूछे गए हैं? 5। इसलिए आपके पास नंबर रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हो गया? 6। तो आप 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, इसमें भी आप 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। और जब आपको इतनी वैल्यूज मिल जाएंगी तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा। देखिए 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23 ये नंबर होते हैं। और देख लीजिए 5 नंबर है और आपसे 5 नंबर की ही पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर फिनिश होता है। अब देखिए जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो स्टेट वाला है, मीन्स आपको बताना है कि ऐसा है या नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें या आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, और अपने आंसर्स दीजिए, मतलब जो भी आपका आंसर हो उसमें रीजन उस चीज़ का मेंशन होना चाहिए। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसने बोला है जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर किससे बोलते हैं? जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर जिनका यूज करके आप चीज़ों को काउंट कर सकें। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप होल नंबर लेंगे तो आपके कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके जब ये नंबर्स हो गए तो आप देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहला आपका क्या है? नेचुरल नंबर्स, और दूसरे क्या है? होल नंबर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर मीन्स ये सारे नंबर्स आपके इसमें आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स हो गए। तो कंसीडर द होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर सेपरेटली, ये आपने कंसीडर करे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। वी नो दैट नेचुरल नंबर सीरीज आपकी ये रही। सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी नेचुरल नंबर लाई इन द होल नंबर सीरीज। जो आपका नेचुरल नंबर कोई भी हो वो आपके होल नंबर की सीरीज में लाई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, डायग्रामेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट एज फॉलोज। अगर आपको डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आपका ये पूरा जो सर्किल दे रखा है उसके अंदर होल नंबर्स हैं। 0 आपका अलग है, लेकिन होल नंबर के अंतर्गत आपके सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसलिए जब इन दोनों को मिला देंगे तो वो आपका होल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर मीन्स कोई भी इंटीजर हो, 5 हो, -5 हो, 6 हो, -6 हो, ये सारे आपके होल नंबर हो सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो आपके होल नंबर हो सकते हैं वो कभी भी आपके माइनस में नहीं होते। होल नंबर कभी भी माइनस में नहीं होते, सिर्फ आपके पॉजिटिव में होते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखिए आपका थर्ड वाला है वो हम देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं 5/6 ले लीजिए या -5/6 ले लीजिए, वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे? होल नंबर्स होंगे, ऐसा उसने बोला है। लेकिन ये भी आपका ट्रू नहीं है। जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब ये दोनों आंसर रह गए। इन दोनों आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको हम कंसीडर करते हैं। देखिए कंसीडर द इंटीजर्स एंड होल नंबर्स सेपरेटली। आप इसको सेपरेटली कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्या सीरीज आएगी? वी नो दैट इंटीजर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इंटीजर्स आपके किस टाइप के नंबर हो गए? इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज इक्वल टू 1। लेकिन जहाँ पर आपका Q जो होता है वो 1 के इक्वल होता है।
नाउ कंसीडर द सीरीज ऑफ इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स की सीरीज हो गई। वी नो दैट होल नंबर्स आर, जो आपके होल नंबर्स है उसकी सीरीज ये रही। वी कैन कंक्लूड दैट होल नंबर सीरीज लाई इन द सीरीज ऑफ इंटीजर्स, बट एवरी इंटीजर डज नॉट appear in the whole number series. Okay, therefore we can conclude that integer is not a whole number. ये तो आपका आंसर हो गया। But clearly every whole number is an integer, लेकिन जितने भी आपके whole number होते हैं वो सारे आपके integers के अंदर आते हैं। मीन्स सेकंड वाली लाइन सही है, हमारी पहली वाली लाइन रॉन्ग है। ठीक है, आपके जो होल नंबर होते हैं वो तो सारे इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स में नहीं आते। देखिए थर्ड वाला क्या था हमारा, रेशियल नंबर एंड होल नंबर सेपरेटली आप कंसीडर करिए। तो वी नो दैट रेशियल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो होल नंबर किसे बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि होल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। होल नंबर्स आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रहे आपके होल नंबर्स, आपने इसको P/Q की फॉर्म में लिखा तो सबके नीचे आपने 1 कंसीडर कर लिया। वी कंक्लूड दैट एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जैसे कि हम जानते हैं या कंक्लूजन से निकलता है कि एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको आपने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले नंबर्स आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। बट एवरी रेशनल नंबर, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, इज नॉट अ होल नंबर, वो आपके होल नंबर नहीं होंगे। Therefore, we conclude that every rational number is not a whole number, but clearly every whole number is a rational number. ठीक है, जो आपके होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ तक ये आपका पहली एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल। Thanks a lot.